कि हर व्यक्ति को अपने सोचना चाहिए कि हमें कितने बच्चे की आवश्यकता है। और आरसीपी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो तो राजनीति इधर सीखे हैं, तो बयान तो इसी तरह का देंगे ना। और उन कितने बच्चे पहले बताना चाहिए उनको, कितना बच्चा है उनको। और जनसंख्या पर जो बहस चल रही है ये निराधार है। पहले सभी दलीय नेताओं की बैठक होना चाहिए, सर्वदलीय, और उस पर यह विचार करना चाहिए कि हमको देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर क्या करना चाहिए। इन लोगों का बस सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय के खिलाफ में इस तरह की बात बोलने की बात है। मन साफ नहीं है, मनसा ठीक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय के खिलाफ में विष वमन करने का काम कर रहे हैं। देश को तोड़ने के लिए बयान दे रहे हैं, समाज को बांटने के लिए बयान दे रहे हैं। इसलिए इस सब बयान का कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब निकालना है तो आप सर्वदलीय बैठक बुलाओ नेताओं का, और उसमें तय करो कि क्या करना है, नहीं करना तो कुछ है नहीं। केवल आप लोग के माध्यम से केवल प्रचार करना है कि हमने इतना बजट का प्रावधान किया है, ये किया वो। स्कूल में मास्टर नहीं, स्कूल में छात्र नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल में मरीज है तो उसको कोई देखने वाला नहीं। तो सवाल है कि घटनाएं रोज घट रही है। दरोगा जिस राज्य में मारा जा रहा हो, जो प्रशासन है, और दारू जो है बिकता चला जा रहा है, और दारू का खेप पर खेप आ रहा है। सरकार क्या कर रही है? ये घोषणाओं की सरकार है, और कुर्सी बसाने के लिए केवल सरकार काम कर रही है। उस पर मंथन कर रही है कि हमारी कुर्सी कैसे बची रहे। इसके अलावा कोई उनकी राजनीति नहीं करने की जरूरत है। और लोगों में इतनी जागरूकता स्वतः आ गई है कि अब कोई बहुत ज़्यादा कोई कड़ाई की ज़रूरत नहीं, लोग खुद महसूस करते हैं। और ये भावना सब लोगों के मन में आ गई है स्वाभाविक रूप से कि छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वक्त बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, विजन बदल गया। हर लोग से पहले सरकार को सोचना होगा कि जनसंख्या बढ़ने की वजह क्या है। जनसंख्या बढ़ने की जो असल वजह है वो गरीबी और निरक्षरता है। गरीबी और निरक्षरता को ख़त्म किए बगैर जनसंख्या वृद्धि के किसी भी कानून से इस मसले का हल नहीं हो सकता है। आप भी कह रहे हैं कानून का मसला से हल नहीं हो सकता है। मैं कह रहा जदू नहीं, अमली तौर पर यही बात है। आपने देखा कि जहेज के खिलाफ कानून बना है कि नहीं, शराब के खिलाफ कानून बना है कि नहीं, रोज के अखबारात देख रहे हैं कि नहीं आप। सवाल ये पैदा होता है कि असली है मिजाज कैसे बनता है। जब तक एजुकेशन नहीं होगा, जब तक गरीबी से उनको नहीं निकालेंगे, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं? उनकी गुर्बत आपको परेशान नहीं करती है? एससी की फैमिली, एसटी की फैमिली, दलितों की फैमिली, अकलियतों के गरीब परिवारों की फैमिली, जहां उनकी आबादी बढ़ रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्यों नहीं सोचते कि आखिर वही समुदाय के वो लोग, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग सुखी संपन्न हो गए हैं, उनके यहाँ प्रजनन दर कम है और उनके यहाँ ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी रुकावट अगर इस मंसूबे में है तो वह गरीबी और निरक्षरता है। उन फुटपाथ पे सोने वालों की फिक्र आपको नहीं है। उनको गरीबी से निकालने की सिर्फ चटपटी खबरें और खबरों में बने रहने के लिए उल्टा पुल्टा बयान देना इन लोगों की पुरानी फितरत रही है। शुरू से मानती है कि देश में इसके लिए एक माइंडसेट बनना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण कानून निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती रही है कि समय समय पर इसके लिए आम जनमानस को तैयार कराना चाहिए, और हम उस ओर हमेशा काम करते हैं। तेजस्वी यादव कुछ सुझाव दे रहे थे आपको? नहीं, तेजस्वी यादव जी का जो सुझाव अनुभव रहा है मॉल बनाने का रहा है, और हम लोग का अनुभव जो है गरीब के आशियाने बनाने का है। तो उनके अनुभव से हम लोग को कोई लाभ नहीं होने वाला है। जनसंख्या का नियंत्रण, बहुत सारी चीज़ें कानून बनाने से नहीं होती हैं। समाज खुद ब खुद बहुत सारे फैसले करता है। शिक्षित समाज बहुत सारे फैसले करता है। आर्थिक स्थिति से जूझता हुआ समाज बहुत सारे खुद ब खुद फैसले करता है। आप अगर आंकड़े देखोगे तो पिछले 20 सालों में अगर शिक्षित वर्ग का एक सर्वे आप कराया जाए तो वहाँ जनसंख्या खुद ही नियंत्रण में है। सर, बीजेपी जनसंख्या नेता कानून लाने के पक्ष में, जबकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो चश्मे हैं उन चश्मे में तो डिवीज़न की सियासत है। मैं उन पर कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की प्राप्ति जिन जिन तरीक़ों से हासिल हो सकती है, जिसमें इमोशनल इश्यूज़ भी होगा, उसमें मंदिर मस्जिद भी होगा, बेरोज़गारी का सवाल नहीं होगा उनके सबक, तो जिन
जिन तथ्यों की बुनियाद पर या जिस प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर उनको सत्ता मिलती है वो सब काम करेंगे। अब देख रहे हैं, तो हमको तो एक राजनीतिक और आइडियोलॉजिकल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से तो इस देश के समाज को लड़ना ही पड़ेगा। उनकी बात अलग है, वो तो ये चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और है। उनके दिमाग में चूंकि गोबर भरा हुआ है, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी आइडियोलॉजी में ही गोबर है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि उनके सोचने का अंदाज अलग होगा। इस मुद्दे पर भाजपा और जदयू के विचार अलग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू तो दो पार्टी है ना। अलायंस पार्टियां अपने अपने 370 पे भी जदयू के अलग मुद्दे हैं, बाबरी मस्जिद के ऊपर भी उनके अलग रहा है। तो दो पार्टियां जब होती हैं, अलायंस पार्टनर के अलग अलग होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रहा करें। सर वेब सीरीज को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, जिसमें कि कहा गया है कि कई जो वेब सीरीज है उसमें रोक लगाया जाएगा। नहीं, बहुत सारी चीज़ हम लोग भी देखते हैं कि जिसमें यूट्यूब पे या बिना किसी नियंत्रण के कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, उसका असर बच्चों पे या अदरवाइज़ बहुत ख़राब पड़ता है। उस पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले दरवाजे से हमारे जो केंद्र की सरकार है वो यूट्यूब के माध्यम से जो कुछ सच्ची बातें चली जाती है जो मेन मीडिया से नहीं आती हैं, तो उसके स्टाइफल करने की बात है। तो ये देखा जाएगा कि किस तरह कानून बनाते हैं, कानून के जो नुकात हैं, जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देखने के बाद ही उस पर कोई सही जवाब दिया जा सकता है।